एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशिला में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में देखा था कि फाइनली विंग के सामने जेनी का सच आ गया था और विंग ने भी जेनी से साफ साफ कह दिया था कि वो अब उसकी लाइफ से निकल जाए और दोबारा उसकी लाइफ में वापस ना आए। इतना कहकर वो जेनी के अपार्टमेंट जो कि उसी ने उसे दिया था उससे निकल जाता है, ये कहते हुए कि वो जल्दी यहाँ से भी चली जाए। जिसे सुनकर जेनी गुस्से में आग बबूला हो जाती है और वहीं पर विंग पर बस गुस्सा करने लगती है। लेकिन विंग तो उसे छोड़कर अपार्टमेंट से बाहर आ जाता है, जहाँ पर विंग को उसकी मॉम का कॉल आता है। और जब वो अपनी मॉम का कॉल रिसीव कर कर उनकी बातें सुनता है तो वो जल्दी से अपनी कार लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। अब आगे विंग जल्दी से अपने घर पहुंचता है। वो अपने मेंशन के अंदर आता है और भागते हुए अपने रूम की तरफ जाता है, जहां पर उसकी मॉम और उसके डैड पहले ही मौजूद थे। उसकी मॉम वांग जी के सर को सहला रही थी और कह रही थी, अब तुम ठीक हो ना वांग जी? वांग जी जो कि हमें बस अपना सर हिला दिया। विंग जल्दी से वांग जी के पास आता और कहता है, लंजा लंजा तुम ठीक हो ना? लंजा तुम्हें क्या हुआ? लंजा तुम ठीक हो? तुम्हें ऐसे कैसे चक्कर आ सकते हैं? लंजा तुम ठीक हो ना? लंजा तुमने अपना ख्याल क्यों नहीं रखा? मुझे बताओ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी ये तबीयत ठीक नहीं है लंजा, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुमने अपना ख्याल क्यों नहीं रखा? विंग एकदम वांग जी के पास आकर लगातार उससे इतने सारे सवाल पूछ रहा था। वो वांग जी के फेस को छू रहा था, उसे सहला रहा था, उससे कह रहा था कि उसने अपना ख्याल क्यों नहीं रखा। विंग की मॉम जब ये देखती है तो वो विंग की तरफ देखकर स्माइल करती है और फिर कहती है, विंग क्या कर रहे हो? वांग जी अभी उसे आराम की ज़रूरत है, उसे आराम करने दो, इतने सारे सवालों में उसे अभी मत घेरो। विंग कहता है, पर मॉम लंजा को आखिर हुआ क्या है? वो उसे अचानक से तभी विंग की मॉम कहती है, विंग डरने की कोई बात नहीं है, वांग जी अब पूरी तरीके से ठीक है। वांग जी जो कि विंग की तरफ देख रहा था, विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है, लंजा तुम ठीक हो ना? वांग जी बस अपना सर हाँ में हिला देता है और फिर चंग से सैरन की तरफ देखता है। चंग से सैरन जो कि स्माइल के साथ वांग जी को देखती है और फिर कहती है, विंग कॉन्ग्रेचुलेशन। विंग जब ये सुनता है तो वो कहता है, क्या? तभी वही चांग से भी कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ये जल्दी ही कर दोगे। मुझे तो लगा था तुम दोनों अभी एक दूसरे को और टाइम दोगे, पर इतना जल्दी? तभी चांग से सैरन कहती है, कोई बात नहीं ना, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरा ग्रैंड चाइल्ड आने वाला है। विंग जब ये सुनता है तो वो कहता है, मॉम ये आप क्या कह रही है? तभी चांग से सैरन कहती है, विंग तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, विंग तुम फादर बनने वाले हो, वांग जी प्रेग्नेंट है, कांग्रेचुलेशन विंग। ऐसा कहते हुए वो जल्दी से उठकर विंग के पास आकर उसे हग कर लेती है। विंग जो कि पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, उसे तो यकीन नहीं आ रहा कि उसकी मम्मी ये क्या कह रही है। विंग जो कि अपनी मॉम से अलग होता है कहता है, मॉम आप ये क्या कह रही हैं? तभी चांग से सैरन कहती है, क्या हुआ, तुम इतना शॉक क्यों हो? वांग जी प्रेग्नेंट है, क्या तुम्हें ये सुनकर खुशी नहीं हुई? विंग कहता है, लंजा प्रेग्नेंट? पर क्या कैसे? तभी चांग से सैरन कहती है, वांग जी क्या तुमने विंग को बताया नहीं? वांग जी जो कि चांग से सैरन को देखता है और फिर अपना सर नीचे कर लेता है। विंग कहता है, क्या लंजा ने मुझे क्या नहीं बताया? और ये सब क्या हो रहा है? अब क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मॉम। तभी चांग से सैरन कहती है, विंग वांग जी एक स्पेशल मैन है, वो बर्थ दे सकता है। विंग कहता है, क्या? तभी चांग से सैरन कहती है, हाँ ये बात मुझे वांग जी के अंकल ने ही बताई थी, यानी कि कुरैन ने। उसने मुझे वांग जी के बारे में सब कुछ बताया था और ये भी बताया था कि वांग जी एक स्पेशल मैन है जो कि चाइल्ड बर्थ दे सकता है। और अभी देखो वो तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट है, तुम्हारे पास जल्दी ही तुम्हारा खुद का चाइल्ड होगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ बेटा। ऐसा कहते हुए वो विंग के फोरहेड पर किस करती है और फिर कहती है, चलो अब मैं चलती हूँ, तुम अभी वांग जी के साथ रहो। हाँ अभी उसे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं जाकर वांग जी के लिए कुछ टेस्टी सा बना कर लाती हूँ। वांग जी मैं अभी आई। ऐसा कहते हुए वो वी चांगसे के साथ वहाँ से निकल जाती हैं। विंग जो कि अभी भी शॉक वहीं पर खड़ा था और वांग जी बस अपना फेस नीचे कर कर बेड पर बैठा हुआ था।
विंग उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसे घर आकर ये खबर मिलेगी। उसकी मॉम ने तो उससे कॉल किया था और कहा था कि वांग जी की तबीयत आज पूरे दिन से ठीक नहीं थी। वो जल्दी ही घर वापस आ गया था और जब वापस आया था तो वो अचानक से बेहोश हो गया। डॉक्टर उसे चेक करने आया है, जिसे सुनकर विंग बहुत ज़्यादा डर गया था कि पता नहीं उसके लंजा के साथ क्या हो गया है। और जब वो यहाँ आया है तो उसे ये पता चल रहा है। विंग ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक है। विंग जो कि वांग जी को देखता है, जो कि उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था। उसने अपना सर नीचे करा हुआ था। विंग वांग जी के पास जाता है, उसके बगल में बैठता है और फिर कहता है, लंजा। वांग जी जो कि कुछ भी नहीं कहता, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। विंग जब ये देखता है तो कहता है, लंजा क्या हुआ, तो तुम रो क्यों रहे हो? तभी वांग जी कहता है, मुझे माफ़ करना विंग, मैं जानता हूँ तुम इस सब चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, पर तुम चिंता मत करना, मैं तुम पर कोई भी चीज़ नहीं थोपूंगा। तो अगर तुम्हें ये चाइल्ड नहीं चाहिए तो मैं इसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। विंग ये सुनता है और शॉक हो जाता है। वो कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो लंजा? वांग जी कहता है, हाँ विंग, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं थोड़ा सेल्फिश हो गया था और अपनी सेल्फीनेस की वजह से मैं ये कर बैठा, मुझे माफ़ कर दो विंग। विंग जो कि वांग जी की तरफ शौक भरे नज़रों के साथ देखता है और फिर कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो लंजा? तुम क्या कहना चाहते हो? तुमने तुमने क्या किया? तभी वांग जी कहता है, तुम्हें याद है विंग, तुम उस रात अपने होश में नहीं थे? तभी विंग कहता है, उस रात जिस रात मैंने विंग जो कि इससे आगे कुछ कह नहीं पाता। वांग जी कहता है, उस रात तुम अपने होश में नहीं थे, पर मैं तुम्हें रोक सकता था, पर मैंने तुम्हें नहीं रोका। मैं सेल्फिश हो गया था। मैं डर गया था कि अगर हुई संग तुम्हें मेरे पास नहीं लाता तो तुम ये सब जने के साथ करते। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था और उस रात मैं तुम्हें पाना चाहता था, इसलिए मैं सेल्फिश हो गया था और फिर मैं वो कर बैठा जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे माफ़ कर दो। मेरी गलती की वजह से देखो आज ये चाइल्ड जो मेरे टमी में, मैं नहीं जानता था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। मैं तुम पर ये नहीं थोपूंगा। मैंने डिवोर्स पेपर रेडी करवाना स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही वो आएंगे मैं तुम्हें दे दूँगा, तुम उन पर साइन कर देना विंग। मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा और इस बेबी को भी ले जाऊँगा। तुम अपनी ज़िंदगी अपनी गर्लफ्रेंड या जिसके साथ चाहो उसके साथ बिता सकते हो। मैं तुम पर अपनी जिम्मेदारी नहीं थोपूंगा विंग, मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊँगा। वांग जी ऐसा कह ही रहा था, लेकिन तभी विंग वांग जी के फेस को टाइटली होल्ड करता और कहता है, लंजा ये तुम क्या कह रहे हो? वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा शौक भरी नज़रों से विंग की तरफ देखता है। विंग की आवाज़ से एक पल के लिए तो वांग जी डर गया था। वांग जी कहते, विंग, तभी विंग कहता है, क्या कह रहे हो तुम मुझसे दूर चले जाओगे? तुम मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने अकेले ये सब फैसला ले लिया? हाँ, तुमने एक बार भी मुझसे पूछा नहीं क्या इसमें मेरा हक नहीं है? लंजा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इतने ज़्यादा सेल्फिश हो रहे थे। वांग जी कहता है, विंग कहता है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो लंजा? तुम मुझसे दूर जा रहे हो और यहाँ तक कि मेरे बच्चे को भी अपने साथ ले जा रहे हो। लंजा तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? वांग जी कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे एक बोझ की तरह देखो। तभी विंग कहता है, किसने कहा तुमसे कि तुम मेरे ऊपर एक बोझ हो? लंजा तुम कभी मेरे ऊपर बोझ नहीं थे, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो लंजा? तभी वांग जी कहता है, पर विंग हमारा ये रिश्ता तो। तभी विंग कहता है, मुझे नहीं पता हमारा रिश्ता क्या था, पर अब हमारा रिश्ता बहुत आगे बढ़ चुका है। हमारा ये चाइल्ड ये ऐसा कहते हुए विंग अपने हाथ को वांग जी की टमी पर रखता है। वांग जी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। विंग कहता है, ये मैं बहुत खुश हूँ लंजा। हाँ, मैं मानता हूँ मैं बहुत शौक हो गया था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम एक स्पेशल मैन हो? वांग जी कहता है कि क्योंकि मैं डरता था कि तुम क्या सोचोगे मेरे बारे में, कि मैं बर्थ दे सकता हूँ। तभी भी कहता है, लंजा तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचूंगा?
मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम बर्थ भी दे सकते हो, और देखो तुम्हारे अंदर मेरा चाइल्ड है। तभी वांग जी कहता है, तुम्हें इससे बुरा नहीं लग रहा विंग? अब तुम मेरी वजह से अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं कर पाओगे। तभी विंग वांग जी के मुंह पर हाथ रखता है और कहता है, ना मत लो उसका, मुझे अब उससे कोई मतलब नहीं है। वांग जी कहता है, क्या? तभी विंग कहता है, हाँ लंजा, मुझे सब पता चल गया। वो मुझे चीट कर रही थी, वो कैसी है मैं सब जान गया। वांग जी कहता है, क्या क्या सच में? विंग कहता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। वांग जी जब ये सुनता है तो कहते हैं, क्या? तभी विंग कहता है, मैं जानता हूँ, मैं पहले से जानता था। मुझे लगता था तुम्हारी बातें, तुम्हारा इस तरह मेरे तरफ देखना मुझे हमेशा फील करवाता था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ तो है, पर मैं हमेशा ही नज़रअंदाज कर देता था। पर धीरे धीरे मैं भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लग गया। तुमसे जब भी मैं दूर रहता मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरा हमेशा मन करता कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास आ जाऊं। इसलिए मैं हमेशा ही ऑफिस का काम भी जल्दी ख़त्म कर देता, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता था। तुम्हारे साथ बैठकर खाना, रात पे तुम्हारे साथ बैठकर चांद देखना, बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता था लंजा। इसीलिए मैं हमेशा जल्दी आया करता था ताकि मैं इन सब चीज़ों को मिस ना करूं। मैं तुम्हें वो बहुत मिस करता था। मैं तो भूल भी गया था कि मेरी लाइफ में कोई जनी नाम की भी थी। वो तो अचानक से वो एक दिन आ गई। मुझे माफ़ कर दो लंजा, मैं समझ नहीं पाया था, पर मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग जब ऐसा कहता है, वांग जी की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू निकलने लगते हैं और वो कहता है, क्या क्या सच में? विंग कहता है, हाँ लंजा, आई लव यू सो मच। वांग जी जैसे ये सुनता है वो तुरंत ही आगे बढ़कर विंग को हक कर लेता है और फिर कहता है, तुम सच कह रहे हो ना विंग? तुम सच कह रहे हो ना विंग? विंग कहता है, हाँ लंजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू लंजा। मैं तुमको ये बताना चाहता था, मैं आज ही तुम्हें ये बताने वाला था लंजा, पर देखो ना, मैं तुम्हें शॉक कर पाता इससे पहले मैं खुद शॉक हो गया। पर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। ऐसा कहकर विंग वांग जी को हटा ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है। वांग जी जो कि विंग को हक कर रो रहा था, विंग जब ये देखता तो कहता, लंजा अब रो मत, तुम्हें ऐसे रोना नहीं चाहिए, तुम प्रेग्नेंट हो। वांग जी कहता है, पर मैं क्या करूं? मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और अगर तुम्हें पता चला कि मैंने क्या किया और तो तुम मुझसे नफरत करोगे। विंग कहता है, क्या लंजा, मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकता। तुम तो मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो लंजा, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हम मानता हूँ ये चीज़ समझने में मुझे बहुत वक्त लग गया, पर मैं क्या करूँ, तुम तो मुझे जानते ही हो ना मैं कितना नादान हूँ। वांग जी ये कहता है, बुद्धू हो तुम, बुद्धू। विंग हंसता और कहता हूँ, मैं बुद्धू हूँ, पर तुम्हें इस बुद्धू से ही प्यार है ना? वांग जी हंसता और कहता हूँ, बहुत ज़्यादा। विंग और वांग जी एक दूसरे को हक करते हैं और काफ़ी देर तक वो ऐसे ही थे। फिर विंग वांग जी को हक ब्रेक कर कहता है, आई लव यू सो मच लंजा। वांग जी कहता है, आई लव यू टू विंग। और दोनों पहली बार एक दूसरे की मंजूरी के साथ बिना किसी घबराहट के किस करते हैं। वो किस बहुत जेंटली था पर बहुत ही ज़्यादा डीप भी था। वो किस काफ़ी समय तक वांग जी और विंग के बीच चलता रहता है, और फिर विंग वांग जी एक दूसरे से अलग होते हैं और एक दूसरे की तरफ देखकर हंस जाते हैं। फिर विंग कहता है, वैसे लंजा हमारे ये बेबी कितने दिन का है? उस दिन को तो ज़्यादा वक्त नहीं हुए ना? तभी वांग जी कहते हैं, 1 हफ्ता। तभी विंग कहता है, 1 हफ्ता? पर उसको भी तो 1 हफ्ते हुए ना? वांग जी कहता है, तुमने मुझे उसी दिन प्रेग्नेंट कर दिया, यू ब्रैट। विंग जब ये सुनता है तो वो हंस जाता है और कहता है, क्या सच में? इसका मतलब मेरे अंदर बहुत पावर है, वाह। वांग जी जब ये सुनता है तो विंग को एक मुक्का मारता है उसके कंधे पर और कहता है, विंग कहता है, लंजा क्या कर रहे हो तुम? मैं सही तो कहा मैंने तुम्हें एक ही बार में प्रेग्नेंट कर दिया, कितनी अच्छी बात है ना? वांग जी कहता है, विंग क्या कह रहे हो? विंग देखिए वांग जी को देखता और कहता है, तुम ऐसे शर्माते हुए मुझे बहुत अच्छे लगते हो लंजा। वांग जी जब विंग को देखता है तो वह कहता है,
सच में? विंग कहता है और मुझे तुम बहुत पसंद हो। वांग जी कहता है मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने ही वाले थे, लेकिन तभी कोई कहता है दोनों ही दरवाजे की तरफ देखते हैं। वहाँ पे चंग से सायरन थी, जिसे देखकर दोनों ही एक दूसरे से तुरंत अलग हो जाते हैं। विंग तो बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है मॉम। तभी चंग से सायरन कहती है मैं तुम्हें दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए था ये सब करने से पहले। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने कुछ देखा नहीं, शायद कुछ हुआ नहीं या फिर बहुत कुछ हो गया। विंग और वांग जी की हालत देखकर चांग से सायरन ऐसा कह रही थी कि अभी दोनों के कपड़े थोड़े से अस्त व्यस्त थे, क्योंकि अभी दोनों ने एक दूसरे को इंटेंसली किस जो किया था। और थोड़े से उनके ब्लशिंग फेस देखकर भी उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि अभी क्या हुआ होगा और क्या होने वाला था, जिसे उन्होंने रोक दिया। चांग से सायरन कहती है माफ़ करना, मैं ये करना तो नहीं चाहती थी, पर क्या करूँ, मैंने वांग जी के लिए सूप बनाया था जो कि वांग जी के लिए अच्छा है। अभी वो प्रेग्नेंट है और ये उसके और उसके बेबी के लिए अच्छा है। डॉक्टर ने कहा है कि वांग जी की प्रेगनेंसी बहुत क्रिटिकल है और हमें उसका ज़्यादा ख्याल रखना है। विंग जब भी सुनता है तो कहता है क्या मम, क्या कहा डॉक्टर ने? लंजा ठीक तो होगा ना? तभी चांग से सायरन कहती है हाँ वांग जी ठीक है, पर उसकी प्रेगनेंसी थोड़ी क्रिटिकल है। वैसे भी वांग जी एक मेल है, उसके लिए अभी ये सब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। हमें वांग जी का अच्छे से ख्याल रखना होगा विंग, और हाँ तुम्हें अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभानी होगी। विंग कहता है आप चिंता मत करिए मॉम, मैं अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगा। चांग से सायरन ये सुनकर बस स्माइल करती है और फिर वांग जी के तरफ वो सूप आगे करते हुए कहती है लो वांग जी अब तुम ये पियो, ठीक है? वांग जी जो कि हाँ में अपना सिर लाता है। चांग से सायरन वांग जी को सूप पिलाती है। विंग वहीं बैठा रहता है। ऐसे ही अब टाइम स्किप होता है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग वांग जी के लिए डिनर रूम में ही लेकर आया था, क्योंकि अभी वांग जी की प्रेगनेंसी थोड़ी सी क्रिटिकल है और अभी ये उसका शुरुआती दौर भी है। तो विंग कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। वो चाहता है कि वांग जी जितना हो सके उतना आराम करे। उसने वांग जी के ऑफिस में भी कह दिया है कि वांग जी अभी कुछ दिनों तक नहीं आएगा। वांग जी ने उससे कहा कि ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, पर विंग वांग जी की बात नहीं सुनता। विंग वांग जी के लिए डिनर लेकर आता है और कहता है ये ले लंजा, ये जल्दी से खा लो। और फिर मॉम ने कहा है कि जो डॉक्टर ने तुम्हें दवाई दी है वो भी खानी है और तुम्हें अच्छे से रेस्ट करना है, ठीक है? वांग जी कहता है विंग इतना भी नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ। तभी विंग कहता है हाँ तुम बीमार नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम अभी कमज़ोर हो लंजा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और मेरे बेबी तुम दोनों को कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो। मैं चाहता हूँ तुम दोनों बहुत अच्छे से रहो और मेरा बेबी तुम्हारे टाइम में अच्छे से ग्रो करे। वांग जी ये सुनता है और स्माइल करता और कहता है मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी अपने टाइम पर अपने हाथों को फेरता है। विंग भी वांग जी के हाथों पर अपना हाथ रखता है और कहता है मुझसे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा, ये कब बाहर आएगा लंजा? वांग जी कहता है विंग ये 9 महीने बाद आएगा। विंग कहता है 9 महीने, ये तो बहुत लेट है, मैं तो चाहता हूँ ये जल्दी से मेरे पास आ जाए, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा, मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी कहता है विंग तुम्हारे ऐसे चाहने पर ऐसा हो नहीं जाएगा, इसका जब टाइम आएगा तभी आएगा ना। विंग कहता है कोई बात नहीं, ये बस अच्छे से हमारे पास आ जाए और ये बस हेल्दी हो, मैं बस इतना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए विंग वांग जी को देखकर उसके फोरहेड पर किस करता है, फिर कहता है अब तुम भी जल्दी से डिनर कर लो। वांग जी स्माइल करता है, कहता है विंग वांग जी को खुद से डिनर करवाता है और उसे उसकी दवाई भी देता है। अब यहाँ पर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी आज फाइनली विंग की बाहों में था। वांग जी को आज का दिन बहुत अच्छा लग रहा था। आज फाइनली विंग ने उससे कहा कि वो उससे प्यार करता है और उसने भी आखिरकार विंग से कह दिया कि वो भी विंग से बहुत प्यार करता है और आज वो अपने प्यार की बाहों में है। वो बहुत खुश है। वांग जी ये सब सोच के विंग की बाहों में अपनी आँख बंद कर लेटा ही हुआ था, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ ट्रिक होता है और अब वो अपनी आँख खोलकर विंग को देखता है। विंग जो कि वांग जी के सर को सहला रहा था। वांग जी के इस तरह से रिएक्ट करने पर विंग कहता है लंजा क्या हुआ? तभी वांग जी कहता है विंग, ऐसे कहकर वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है। विंग कहता है लंजा क्या कर रहे हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें नुकसान होगा। तभी वांग जी कहता है विंग कहता है क्या हुआ लंजा? तभी वांग जी कहता है तुम्हें पता कैसे चला? तभी विंग कहता है क्या मतलब है? तभी वांग जी कहता है तुमने मुझसे कहा कि तुमने उस जानी को अपनी लाइफ से निकाल दिया,
तुम्हें उसके बारे में सब पता चल गया और तुम्हें ये भी पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर तुम्हें ये सब कैसे पता चला विंग? तभी विंग कहता है ओह अच्छा, दरअसल इस सब में मेरी हुसैन ने मदद की। वांग जी कहते क्या? तभी विंग कहता है हाँ लंजा, जब से हमारे बीच वो इंटीमेसी हुई थी तब से मैं बहुत परेशान था। मुझे लग रहा था कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो अच्छी तरीके से याद था कि मैंने तो कोई ड्रिंक भी नहीं किया था, फिर मैं अपना होश कैसे खो सकता हूँ? इसीलिए मैं बहुत परेशान था। और फिर मुझे याद आया कि जिस क्लब में मैं था वो क्लब हुईसांग का था, और फिर मैंने हुईसांग को कॉल किया और उससे मिलने के लिए बुलाया। अब यहाँ से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब विंग अपने कैबिन में परेशान था और उसके दिमाग में कुछ स्ट्राइक हुआ था। विंग किसी का वेट कर रहा था। तभी वो पर्सन विंग के कैबिन के अंदर आता और कहता है हेलो वी ब्रदर, आपने मुझे याद किया? क्या बात है, क्या आपको मुझसे कोई काम है? तभी विंग उसे देखता और कहता है नहीं है, तुम आ गए? तभी न्यूसैंग कहता है बताइए क्या जानना था आपको मुझसे? तभी विंग कहता है न्यूसैंग वो कल मैं तुम्हारे क्लब में था। तभी न्यूसैंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, आप कल मेरे क्लब में थे और वो भी अपनी उस सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड जेनी के साथ। विंग कहता है नहीं मुझे तुम्हारी क्लब की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। नहीं है, तुम्हें पता है कल मेरे साथ क्या हुआ? कल मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। कल मैं तभी न्यूसैंग कहता है अपने होश में नहीं थे ना? तभी विंग ये सुनकर कहता है क्या? तभी न्यूसैंग कहता है आपको याद नहीं होगा, पर उस समय आपको आपके मेंशन लाने वाला मैं ही था। आप होश में नहीं थे, आपके साथ कल बहुत कुछ होने वाला था, आप कल बहुत कुछ गंवाने वाले थे। वो तो मैं था जिसने आपको बचाया और सेफली आपके घर तक पहुंचा दिया, वरना अगर मैं नहीं होता तो वो आपकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड जेनी पता नहीं आपके साथ क्या करती, आपको तो वो सुबह तक बर्बाद कर चुकी होती। विंग कहता है नहीं तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम ये क्या कह रहे हो? तभी न्यूसैंग कहता है वी ब्रदर अब बहुत हो गया, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? वी ब्रदर कल उसने आपके ड्रिंक में एक नशीली दवाई मिलाई थी जिसकी वजह से आप अपना होश खो बैठे थे, और वो आपको मेरे ही क्लब के किसी रूम में लेकर जा रही थी। वो तो सही वक्त पर मैंने सब कुछ देख लिया था और मैंने आगे आकर आपको उस जाने से बचा लिया और सेफली आपके घर तक पहुंचा दिया, वरना कल आज तक आप बर्बाद हो चुके होते। जब ये सुनता है तो वो कहता है नहीं है, ये तुम क्या कह रहे हो? वाह। तभी न्यूसैंग कहता है मैं सही कह रहा हूँ और आज मैं आपको उस जाने की सारी सच्चाई बता कर रहूँगा। न्यू हुईसांग जो कि विंग को सारी बातें बताता है और वो अपना फ़ोन भी देता है विंग को, उसका सारी सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जब जेनी उसके साथ आई थी, उसके बाद कितने लोगों के साथ आई थी, उस दिन का भी फुटेज जब उसने विंग की ड्रिंक में कुछ मिलाया था। विंग ये सब देखकर हैरान हो जाता है और फिर कहता है नहीं वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं तो उसे बहुत प्यार करता था। तभी न्यू हुसैन कहता है नहीं आप उससे प्यार नहीं करते थे, शायद आप उसे पसंद करते थे, आप उसे प्यार तो नहीं करते थे, लेकिन उसने आपके इसी प्यार का गलत फ़ायदा उठाया और आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने का कल उसने पूरा प्लान बना लिया था। विंग ये सुनता है उसको बहुत गुस्सा आता है जेनी पर और कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। तभी हुईसांग कहता है हाँ वी ब्रदर आपको इसे छोड़ना नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती, कल वो आपको भी बर्बाद कर देती और मेरे दोस्त लान वांग जी को भी। विंग कहता है क्या तुम क्या कह रहे हो? तभी न्यूसैंग कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मेरा दोस्त वांग जी आपसे बहुत प्यार करता है और वो काफ़ी समय से कोशिश कर रहा है कि वो आपको अपने प्यार का एहसास दिला पाए, पर पता नहीं क्यों आप उसके प्यार को देख क्यों नहीं पा रहे हो, आपको ये जेनी ही नज़र क्यों आ रही है, जबकि ये तो वो डिज़र्व भी नहीं करती है। विंग जब ये सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। विंग कहता है ये तुम क्या कह रहे हो हुईसांग? हुईसांग कहता है हाँ वी ब्रदर लंजा वांग जी आपसे बहुत प्यार करता है, आपको पता नहीं है जेनी ही क्यों दिखती है, एक बार इसका सच निकाल के देखिए, आपको वो बातें पता चलेगी जिसे सुनकर आप बिलीव नहीं कर पाओगे। उसी दिन से विंग ने जेनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालना स्टार्ट कर दिया था और उसे सच में जेनी के बारे में वो पता चला जिसे सुनकर वो बहुत गुस्सा हो गया। उससे आप समझ आया कि उसके डैड
उसे जेनी से दूर रहने को क्यों कहते थे। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आने लग गया था। विंग कहता है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी न्यूसेंग कहता है हाँ वी ब्रदर, और मैं भी आपके साथ हूँ। और क्या आप वांग जी से। तभी विंग कहता है मैं सच में वहाँ लंजा से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता नहीं था कि वो भी मुझसे करता है, पर अब मैं सब कुछ जान गया हूँ और अब मैं उस जेनी को जल्दी से अपनी लाइफ से निकाल दूंगा और फिर अपने लंजा के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊंगा। मैं आज उससे सारी बातें कह दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं सबसे पहले उस जेनी को अपनी लाइफ से बाहर भगाऊंगा। न्यूसेंग ये सुनकर खुश हो जाता है, फिर कहता है ऑल द बेस्ट ब्रदर विंग, जो कि अपना सिर हिलाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद तो आप जानते ही हो क्या हुआ था, विंग ने कैसे उस जेनी को अपनी लाइफ से बाहर किया था और अब वो और वांग जी साथ थे। फ्लैशबैक एंड वांग जी से भी सुनता है तो वो कहता है क्या क्या सच में। तभी विंग कहता है न्यूसेंग ने मेरी बहुत मदद की, वो सच में हम दोनों का सबसे अच्छा दोस्त है। वांग जी कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। विंग देखिए सुनता और कहता है ठीक है, पर अब हम उसकी बातें करना छोड़ दें। तभी वांग जी स्माइल करता कहता है पर क्यों, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे वो सच में बहुत पसंद है। अगर आप मेरी लाइफ में नहीं आए होते तो शायद मैं हुईसंग को ही। तभी विंग उसके मुंह पर हाथ रख देता है और फिर कहता है लंजा, खबरदार अगर तुमने ऐसा कुछ कहा तो देख लेना। वांग जी जो कि हंसता और कहता है क्या हुआ, आपको जेलसी हो रही है। विंग कहता है और अगर तुमने फिर से ऐसा किया ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांग जी कहता है अच्छा तो फिर तुम क्या करोगे। विंग जो कि वांग जी को बेड पर जाता है और उसके ऊपर आ जाता है और फिर कहता है बताओ तुम्हें मैं क्या कर सकता हूँ। वांग जी कहता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी विंग कहता है पता है, मैं वो सब तो नहीं करूँगा पर तुम्हें परेशान तो अच्छे से करूँगा। ऐसे कहते हुए वो वांग जी के नेक पर उसके लिप्स पर किस करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी को गुदगुदी हो रही थी। वांग जी कहता है विंग रुक जाओ, विंग क्या कर रहे हो। विंग रुक ही नहीं रहा था और लास्ट में वो वांग जी के फेस को पकड़ता और कहता है तुम सिर्फ मेरे हो। वांग जी कहता है और तुम भी सिर्फ मेरे हो। और ऐसा कहने के बाद विंग अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स के ऊपर रख देता है और दोनों एक पैशनेट किस करते हैं। उस रात विंग और वांग जी एक दूसरे की बाहों में बहुत सुकून की नींद लेते हैं। वो दोनों सुकून से एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं, लेकिन कोई था जिसका सुकून पूरी तरीके से उड़ चुका था और अब उसे बस चाहिए था अपना बदला। जेनी जो कि बहुत गुस्से में थी और वो कह रही थी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं लान वांग जी। ऐसे कहते हुए उसने एक फ्लावर पॉट उठाया और अपने सामने उस आईने जो कि जिसमें वो अपने आप को देख रही थी उस पर फेंक कर उसे पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।